डर की डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को भूतिया हवेली का रहस्य। राजू नाम का एक युवक जो शहर में नौकरी करता था, गांव आया था अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए। उसे पुरानी कहानियों और रहस्यमयी जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव वालों से भूतिया हवेली के बारे में सुनकर उसने तय किया कि वह वहां जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। राजू गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि कई साल पहले वहां एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसका पूरा परिवार एक रात में गायब हो गया था। तब से हवेली को भूतिया माना जाता है। राजू अकेले हवेली की ओर चल पड़ता है। हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और वहां तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और डरावना था। हवेली पहुंचकर राजू ने देखा कि हवेली की हालत बहुत खस्ता थी। दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था और चारों ओर धूल और जाले थे। जैसे ही राजू हवेली के अंदर कदम रखता है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अचानक ठंडी हवा चलने लगती है, फर्नीचर अपने आप हिलने लगता है और दीवारों पर परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। राजू को हवेली के अंदर से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह उन आवाजों के पीछे चल पड़ता है और हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंच जाता है, जहां एक पुराना बक्सा रखा होता है। राजू बक्सा खोलता है और उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी पाता है। डायरी में हवेली के व्यापारी की कहानी लिखी होती है। वह पढ़ता है कि व्यापारी का परिवार एक भूतिया ताकत के कारण गायब हो गया था और वह ताकत अभी भी हवेली में है। राजू को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। एक भूतिया परछाई उसके सामने आती है और वह डर से कांप उठता है। परछाई उसे हवेली छोड़ने की चेतावनी देती है। डर के मारे राजू हवेली से बाहर भागता है। बाहर आकर वह देखता है कि हवेली के चारों ओर गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं। वे उसे बचाने के लिए आए थे। राजू ने हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था और उसने तय किया कि वह अब कभी भी ऐसी भूतिया जगहों पर अकेले नहीं जाएगा। उसने गांव वालों को भी समझाया कि वे हवेली के पास ना जाएं और सुरक्षित रहें।